जिंदगी के इस पड़ाव पर भी अगर सुकून मिल जाए तो समझिए जिंदगी ने मुस्कुरा दिया। जिंदगी के इस पड़ाव पर भी अगर सुकून मिल जाए तो समझिए जिंदगी ने मुस्कुरा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। हम इस वक्त मौजूद है राजधानी भोपाल के सांध्या छाया वृद्धाश्रम में। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इस आश्रम में जो है ये पेड आश्रम है और आप देख सकते हैं कि ये पेड, हम उसके बिल्कुल गेट पर खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं सेवा भारती मध्य भारत भोपाल का जो हार्दिक स्वागत करने का ये जो बोर्ड लगा है, यहीं से ये जो कह सकते वृद्धाश्रम का ये जो सांध्या छाया का जो पेड वृद्धाश्रम बना है, ये उसका मेन गेट है। और आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जो है पहुंचे हुए थे। मालती राय महापौर थी, सांसद भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने, आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी को उन्होंने उद्घाटन किया था, उसी का ये बकायदा नेम प्लेट लगा हुआ है। और अब हम बात करते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर सांध्या छाया जो ये वृद्धाश्रम है, अगर ये पेड आश्रम है तो क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा है, क्या कहां से इसमें कह सकते हैं कि कितने लोग आ सकते हैं, कैसा यहाँ का रहन सहन है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या सिंगल कमरे बने हैं, क्या डबल कमरे बने हैं, वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। हम सबसे पहले अब दिखा रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं ये खंड बा है और आप इसके जस्ट हमारे राइट साइड में देखिए तो ये आपका खंड आ है। ये दो जो आप देख सकते हैं ब्लॉक, इन्हीं में जो है ये वृद्धाश्रम जो बुजुर्ग हैं, जो रहने, जो 56 लोगों के रहने की जो व्यवस्था है वो इन्हीं में है। इन्हीं में जो है सिंगल और डबल बेडरूम बने हुए हैं जिसपे ये रहेंगे। और अब हम आपको अंदर की तस्वीरें तो दिखाएंगे ही, पहले हम आपको दिखा देते हैं सामने। आप नजारा देखिए, ये गार्डन है, ये आप तस्वीरों हम आप चल के दिखाएंगे। कैमरामैन साथी को कहेंगे हमारे साथ आए और हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर ये 56 बुजुर्ग रहेंगे उनके लिए जो ये सामने जो आप देख रहे हैं पूरा ये माहौल आप देख रहे हैं, बाकायदा ग्रीन गार्डन है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, हरी घास है, आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। और यहीं पर जो है ये जो बुजुर्ग रहेंगे यहाँ, उनके लिए यहाँ पर ये जो है बैठने की व्यवस्था है बाकायदा। यहाँ पर ये अपना बैठ के चर्चा कर सकते हैं। मतलब जो एक फैसिलिटी है वो पूरी एक तरीके से कहा जाए कि घर की तरह ही दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर आप आइए, ये देखिए यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ आप देखिए कि बाकायदा ये टेबल लगे हुए हैं, लोहे की चेयरें लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है बुजुर्ग बैठ के बाकायदा जो है यहाँ पर अपनी चर्चाएं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के अपने कह सकते हैं कि हंसी मजाक कर सकते हैं, कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बड़ी गजब की व्यवस्था बनी हुई है। और ऐसी व्यवस्था अब यही नहीं, झूला भी बना हुआ है। ये देखिए, आपको हम झूला भी दिखा दें तो ये बैठने की व्यवस्था है, चारों तरफ गार्डन है और ये गार्डन में जो है अलग अलग चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको। बैठने की डाइनिंग टेबल बैठी हुई है, उस टेबल में बैठ सकते। ये देखो, ये झूला है, बहुत ही स्मूथ है, आराम से बैठा जा सकता है इसमें। बुजुर्ग के हिसाब से जो बना है झूला, उस हिसाब से ठीक है। हाइट का भी इशू देख सकते हैं आप, बाकायदा बैठ के वो अपना यहाँ पर जो है झूला भी झूल सकते हैं। तो जिस तरीके से ये जो बुजुर्गों के लिए जो ये सांध्या आश्रम में जो ये व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत ही सराहनीय है। और इसमें एक चीज और बनी हुई है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो गार्डन है दोनों तरफ है, काफी अच्छे कह सकते हैं एरिया में बना हुआ है, नजदीक से बिल्कुल मार्केट से सटा हुआ ये जो वृद्धाश्रम है, ये आपको हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये राजधानी भोपाल के लिंक रोड नंबर 3 के पत्रकार कॉलोनी में बना हुआ है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, इस पे जो है ये जो बना है, ये शाम को बाकायदा ये वाटर पानी चलेगा, इसमें म्यूजिक, कीर्तन, भजन बजेंगे और लोग यहाँ पर बैठकर जो है आराम से अपने भजन, कीर्तन, गाना सुनना चाहें वो भी सुन सकते हैं। हालांकि ये रात में चलता है, अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन ये भी चलता है और इसमें बाकायदा फुव्वारे पानी ऊपर फेंकेगा, इसी से कीर्तन भजन यहीं पे बजेंगे। और इसी को जो है ये जो गार्डन चारों तरफ आप देख रहे हैं, चूंकि 1 2 3 4 5 कॉलम पे ये जो बड़े बड़े गार्डन बने हुए हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं पेड़, बड़े ग्रीन हरे हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूलों के पेड़ लगे हुए हैं। कुल मिला के ये है कि कह सकते हैं कि उनके जो बैठने की जैसे 56 लोग जो क्वांटिटी हुई कि 56 बुजुर्ग यहाँ रह सकते हैं, उनके हिसाब से ये बेहतरीन गार्डन है। यहाँ बढ़िया अपना ये मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और जो पाथवे की बात की जा रही थी, आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके से ये पूरा प्रांगण जो है चारों तरफ इनके कह सकते हैं जो कि एक तरीके से कि जो गुड मॉर्निंग है इनकी या गुड इवनिंग है, जिस टाइम पर वो अगर चाहें कि बाकायदा वो
वो अपना वॉकिंग करें, तो उसके लिए काफी अच्छी जगह है और काफी लंबे समय में वो अपना पूरा, अगर कह सकते हैं कि अगर 4 से 5 राउंड भी लगाते हैं तो आराम से ये जो है 4-5 किलोमीटर की इनकी रनिंग सुबह भी हो सकती है, शाम को भी हो सकती है। और यहाँ पर एक ये वाले गार्डन में भी अगर हम देखना चाहें तो इसमें भी हम दिखा दें, सेम वही सुविधा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ के वो बाकायदा जो है अपना चर्चा कर सकते हैं, टाइम पास कर, और अभी काम चल भी रहा है। ये देखिए अभी एक ये नया झूला एक बना हुआ है, ये देखिए अभी इसमें काम हो ही रहा है, एक ये नया झूला। मतलब कुल मिला के हाल ही में कुछ दिन पहले ही प्रदेश की मुखिया ने उद्घाटन किया और यहाँ पर ये देखिए बैठ सकते हैं भाई साहब, अभी अभी बना है ना। ये देखिए ये भी कहीं ना कहीं कंफर्ट है, हाइट देखिए बुजुर्गों के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है, ना उनको ज्यादा हाइट का टेंशन, ना बैठने में दिक्कत, ना झूला झूलने, मतलब कुल मिलाकर जो है अलग अलग, ये बकायदा सोफा टाइप का है, थोड़ा गद्देदार है ताकि बैठने में भी गड़े ना, चूंकि लोहा की पट्टी होती है वो गड़ती है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या जो 12 सिंगल बेडरूम बने हुए हैं और 22 जो डबल बेडरूम बने हैं, हम आपको लेके चलते हैं और वो सबसे अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको वहां की तस्वीर ही दिखाएंगे। तस्वीर में ये भी दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटी आगे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग हैं तो उनमें स्वाभाविक सी बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो किराया है उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बेडरूम की तरफ ले चलते हैं। तो जैसा कि अब हमने कहा था कि हम आपको अंदर ले आए हैं और छाया आप देख सकते हैं, सांध्या छाया के अब हम अंदर आ चुके हैं और आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो है गार्डन रेस्टोरेंट कह सकते हैं। ये बाकायदा आप देखिए किस तरीके से बेहतरीन सजाया गया हो, जैसे कि शादी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा हो। शादी पार्टी से कम नहीं सजावटें हैं। आप देख रहे हैं ऊपर बाकायदा लाइटिंग लगी हुई है, ऊपर बाकायदा सजाया गया है। नीचे आप देख रहे हैं कि ये मैट बिछे हुए हैं ग्रीन वाले, और ये आप टेबल चेयर देख रहे हैं। यहीं पर जो है जो ये बुजुर्ग लोग रहेंगे वृद्धाश्रम में जो आएंगे, वो यहीं बैठकर जो कह सकते हैं कि अपना बाकायदा यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि अपना लंच कर सकते हैं, नाश्ता चाय कर सकते हैं। तो गजब की व्यवस्था। ये आप देखिए ये उनका ये कह सकते हैं कि जो आइटम बनेगा भोजन पदार्थ खाने पीने का, वो इन्हीं में जो है रखा जाएगा। और ये देखिए ये करीब 5 से 6 बॉक्स हैं, जो इन्हीं पर जो है इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाएगी और इसी पर जो है यहीं से इन लोगों को ऑर्डर होगा और यहीं से इन लोगों को आप देख सकते हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 दूनी 12, मतलब एक में 4 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे 12 हैं। और ये आप देख सकते हैं बाकायदा कूलर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं 2 उधर लगे हैं 2 इधर लगे हैं, 4 कूलर। और सबसे बड़ी चीज एक और है, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी है तो आप देख सकते हैं कि हर पिलर पे एक एक फैन भी लगे हुए हैं। मतलब किसी भी प्रकार से यहाँ पे उन बुजुर्गों को जो रुकेंगे यहाँ, जो जिस तरीके से जो कि ये पेड वृद्धा आश्रम है, तो फैसिलिटी तो स्वाभाविक सी बात है कि कंप्लीटली चाहिए, क्योंकि महंगा है। 50,000 रुपए 38,000 रुपए मायने रखता है महीने का, तो उसके हिसाब से फैसिलिटी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखने योग्य है। बेडरूम में देखते हैं कि चूंकि बेडरूम की क्या फैसिलिटी है, तो आइए हमारे साथ, हम आपको बेडरूम की तरफ ले चलते हैं। ये आप देखते हैं कक्ष क्रमांक रूम नंबर 12, ये 12 पर हम पहुंचे हैं। अब हम रूम नंबर 12 को खोलकर और अंदर चलते हैं और हम देखने की कोशिश आप लोगों को दिखाएंगे कि जो ये बुजुर्ग लोग यहाँ रहेंगे वो कहीं ना कहीं इस पे जो है क्या फैसिलिटी रहेगी। वाह शानदार। तो आप देखिए सबसे पहले तो ये बेड, सोफा कह सकते हैं, सोफा है, ये हॉल कह सकते हैं, बकायदा लैंडलाइन फोन भी रखा हुआ, टेलीफोन। और ये आप देखिए ड्राइंग टेबल है, यहाँ पे बैठ के चर्चाएं हो सकती हैं। कोई आए तो यहाँ बकायदा वो बैठे अपने 2-4 लोगों के साथ, कोई मिलने जुलने भी आता है। मतलब कहते हैं जो एक आलीशान लग्जरी पे बेडरूम जैसे होटलों में होते हैं, 5 स्टार होटलों में, उससे कम नहीं लग रहा है ये। और हम वही आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये बेडरूम है जिसपे ये बुजुर्ग लोग रहेंगे। और इमरजेंसी बेल, ये आप देखिए इमरजेंसी बेल हर जगह लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए व्यवस्था है। स्वाभाविक सी बात है, बुजुर्ग हैं, हर जगह दौड़ नहीं पाएंगे, हर जगह चल नहीं पाएंगे, तो उसके हिसाब से फैसिलिटी है। अगर लेफ्ट में बात की जाए, ये देखिए ये किचन भी है शानदार। ये देखिए आपको ये उनके लिए व्यवस्था है किचन में, पानी गर्म, माइक्रो है, माइक्रोवेव भी रखा हुआ, पानी गर्म करने का ये भी रखा है, फ्रिज भी रखा हुआ, छोटे साइज का फ्रिज है, लेकिन ये देखिए और ऐसा नहीं है नया फ्रिज है, आपको हम दिखा दें, बाकायदा गारंटी वारंटी की कॉपियां भी रखी हुई हैं। ये देखिए और चालू कंडीशन में नया है, स्वाभाविक सी बात है। और दिखाना चाहें आपको तो ये एक इमरजेंसी में यहाँ भी टेबल रखा हुआ है। तो कुल मिला के जो फैसिलिटी है, ये सिंगल बेडरूम है। आपको हमने दिखाया, ये हॉल दिखाया, किचन दिखाया, अब हम आपको बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। ये आइए हमारे साथ, हम आपको बेडरूम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये अब हम पहुंच चुके हैं बेडरूम में। ये बेडरूम है, ये देखिए सबसे पहले वाह, टीवी लगी हुई है, बीपीएल कंपनी की टीवी लगी हुई है, चेयर रखे हुए हैं, ये एक
और भी अलमारी टाइप का रखा हुआ है जिसमें इमरजेंसी कुछ सामान रख सकते हैं अपने, बुक्स वगैरह, ये सारी चीजें। ये भी एक अच्छा है। एक चेयर यहाँ भी है, इस पे भी एक ये टेबल रखी हुई है। ये देखिए, यहाँ बैठ के अपना पेपर पढ़ लें, कुछ खाने पीने की चीज है। और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे बेड, क्योंकि सिंगल बेडरूम है। ये सिंगल बेडरूम है, ये देखिए, ये सिंगल बेडरूम है बकायदा। ठीक है, बढ़िया है, मजबूत है और गद्देदार है। हम भी दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, बकायदा दो दो पिलो भी रखे हुए हैं और शानदार कवरिंग भी है। चादर वगैरह भी बढ़िया लगे हैं। खिड़कियों की भी बात की जाए, पर्दे की, अच्छे पर्दे हैं। ये भी एसी दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए, बेहतरीन एलजी कंपनी की एसी भी लगी हुई है। अब और यहाँ भी लैंडलाइन रखा हुआ है, इमरजेंसी में लैंडलाइन की भी जरूरत पड़ी, यहीं से फोन लग जाएगा। और अब हम इसके बाद आपको, ये क्या है, ये है बालकनी। ये देखिए, आइए हम आपको बालकनी भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, चूंकि ये बालकनी है, ये देखिए, ये पूरी बालकनी है और काफी अच्छा बालकनी के जो स्पेस की बात की जाए, काफी अच्छी स्पेस है। ये देखिए, यहाँ से बकायदा आप ये पूरी बालकनी देख सकते हैं। लंबी बालकनी है, जैसे अमूमन 1 BH 2 BH के फ्लैटों में जो होता है बालकनी का एरिया, उससे कम तो नहीं है, उससे ज्यादा ही लग रहा है। तो ये है सिंगल बेडरूम। और अगर हम आपको दिखाना चाहें कि ये तो उनके बैठने और सोने और किचन की बात हुई, लेट बाथ की बात की जाए तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये है लेट बाथ। ये सिंगल बेडरूम की हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, लेट बाथ है। लेट बाथ में बाकायदा आप देख सकते हैं, ये गीजर लगा हुआ है ठंडे गर्म पानी की। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से, जो कह सकते हैं, जो डिजाइन की गई थी बनाने से पहले, वो बहुत ही अच्छी बनाई गई। क्योंकि बुजुर्ग हैं, ये उनके पकड़ने के स्थान, ये सीट है बैठने का, मतलब कुल मिला के बहुत ही ध्यान रखा गया है। और एक चीज और दिख रही है इसमें, ये भी इमरजेंसी है। ये पुल कार्ड टू कॉल, ये इमरजेंसी बिल है। इसमें अगर कुछ इमरजेंसी पड़ती है, यहाँ अगर उनको कोई तकलीफ होती है, तो यहाँ से भी वो अपने मतलब कह सकते हैं टॉयलेट रूम से भी सूचना दे सकते हैं कि हम किसी परेशानी में हैं। और ये बकायदा आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के 1 बेडरूम के हिसाब से शानदार, अच्छा लगा। ये अलमारियां वगैरह हैं, मुझे लगता है ये कपड़े वगैरह रखने के लिए, बिल्कुल, ये देखिए आप, ये कपड़े वगैरह रखने के लिए है, इनके शानदार व्यवस्था है। और नीचे भी है, ऊपर भी है, तो यहाँ अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं इमरजेंसी में, कुछ भी, मतलब शानदार है। कुल मिला के कह सकते हैं कि एक सिंगल व्यक्ति के लिए, महिला हो या बुजुर्ग, बेडरूम, किचन, लेट बाथ आपको हमने दिखाया। काफी अच्छी फैसिलिटी है। आपको मैंने जैसे दिखाया कि सिंगल बेडरूम था, और अभी हम उसी फ्लोर में हैं। आप ये देखिए कि ये बकायदा हॉल है। यहाँ पर अगर कोई गेस्ट आते हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, या कोई भी रिश्तेदार आता है, जिसको कह सकते हैं आप वेटिंग एरिया, ये वेटिंग एरिया है। ये देखिए, बकायदा कई सोफे लगे हुए हैं, यहाँ लोग बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पूरा सिंगल बेडरूम वाला एरिया है, यहाँ चारों तरफ सिंगल बेडरूम है। अब एक चीज महत्वपूर्ण आपको और दिखाना चाहता हूं, जो कि बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सीढ़ी वाली सीन तो है ही, हर जगह सीढ़ी है, लेकिन ये देखिए, चालू हालत में लिफ्ट। ये देखिए, आपको मैं लिफ्ट दिखाना चाहूंगा। ये लिफ्ट है, बकायदा यहाँ पर जो है हर फ्लोर में है, ताकि जो भी लोग बुजुर्ग कहीं किसी इसी अपने फ्लोर में किसी से मिलने जाना चाहते हैं फर्स्ट या सेकंड में, तो बकायदा एसी लगी हुई है। एसी से अपने वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। और हालांकि ये चालू कंडीशन में भी है, बकायदा आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी आपके सामने जस्ट खोला, ये बकायदा एसी भी है और काफी अच्छी स्पेस में है। आराम से 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जा सकते हैं ऊपर से नीचे। तो ये कुल मिला के ये जो खंडवा का जो प्रांगण है, इस पे जिस तरीके से जो फैसिलिटी की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं काफी सुविधाजनक है। तो अब हम, जैसा कि आपको बता रहे थे, कि अब हम जो है खंडवा में पहुंच चुके हैं। और अब ये देखिए, अब जहां पर ये डबल बेड के जो कमरे बने हुए हैं, ये आपको हम वहां पहुंचे हैं। और आप देखिए, ये सबसे पहले तो हम आपको ये भी वेटिंग एरिया कह सकते हैं। यहाँ पे भी काफी सोफा लगे हुए हैं, ताकि आराम से यहाँ पे भी आके आदमी 10 से 15 लोग आए और आराम से बैठ सकते हैं। और वही सेम जैसे सिंगल बेडरूम वाले खंड बा में हम आपको दिखा रहे थे, वही हम खंड आ में दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी डबल बेड वाले एरिया में भी अगर बात की जाए, ये देखिए, यहाँ पे भी इनके जो है कह सकते हैं, ये रेस्टोरेंट हॉल जो है, गार्डन रेस्टोरेंट हॉल, यहाँ पे भी लोग बैठ के बकायदा आराम से अपना भोजन कर सकते हैं, नाश्ता पत्ती कर सकते हैं। यहाँ पे बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। अब जैसा कि सेम वही है, हर जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है चारों तरफ हर पिलर पे आप देखिए तस्वीरों में, तो हर पिलर में आपको ऊषा पंखा लगा हुआ है ना, और कूलर भी बड़े बड़े लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये सब डबल बेड के कमरे हैं। और हम आपको यहीं से लेके चलते हैं, आपको हम डबल बेडरूम का कमरा भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये गार्डन रेस्टोरेंट का आपको पूरे ये तस्वीर दिखाया है आपको, कि ये पूरा गार्डन रेस्टोरेंट, जहां पर आप आराम से बैठ सकते हैं। और काफी अच्छी फैसिलिटी है, साफ सफाई बेहतरीन है।
बैठने के बहुत ही अच्छे स्थान है। यहाँ पे भी बाकायदा रेस्टोरेंट पे बैठ के खा पी सकते हैं। हम लोग चलते हैं बेडरूम में, और डबल बेडरूम जो है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जैसे कि आप सिंगल बेडरूम में फैसिलिटी देखे, वो डबल बेडरूम में क्या है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बस पहुंच गए हैं और अब आपको हम ये दिखाना चाहेंगे। ये कौन सा कमरा है? कक्ष क्रमांक 1। ये देखिए, और बाकायदा ये देखिए इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की ऐसी चीजों में अगर कुछ जरूरत है तो वो सब कुछ लगे हुए हैं। और ये हम कक्ष क्रमांक 1 में आ चुके हैं जो कि डबल बेडरूम का है। आइए हमारे साथ, ये देखिए अब हम उस डबल बेडरूम में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले तो हॉल ही कह दें। यहाँ पर बाकायदा आप बैठ सकते हैं, लोगों से चर्चा कर सकते हैं। जो भी 4 मेहमान 5 मेहमान आए यहाँ बैठ के आराम से, यहाँ पे मतलब ये वेटिंग हॉल कह दें, उनके बेडरूम का ये वेटिंग हॉल है। यहाँ पे बैठ के बाकायदा चर्चाएं हो सकती हैं। और आपको हम आप बताएं, ये काफी बड़ा है, क्योंकि वो तो सिंगल बेडरूम था, ये डबल है। ये देखिए, इस पे ये आप स्पेस देखिए, काफी बड़ा स्पेस है, जैसे कि 2 BH कह सकते हैं, डबल बेडरूम का है। तो आइटम तो सब कुछ वही रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सेम चीज जो सिंगल बेडरूम में था वही डबल बेडरूम में है। वही एसी वही फ्रिज रखा हुआ है, लेकिन जो एरिया स्पेस है वो काफी बड़ा है। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं ये किचन के बाद। अब दूसरे बगल में ये आप अगर अंदर आएंगे यहाँ से, तो आपको यहाँ से सीधा दिखेगा सामने जो है स्टेट, ये गेट है। ये गेट अगर हम खुला है, अंदर प्रवेश करेंगे, ये बेडरूम। ये देखिए, हम आपको बेडरूम की तस्वीर दिखाएंगे। ये डबल बेडरूम है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा डबल बेडरूम है। ठीक है, बढ़िया है, शानदार है, स्पेस काफी है कमरे का। बाकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही चीजें हैं। इमरजेंसी में टेलीफोन रखा हुआ है और टेबल रखी हुई है 2-2 3-3। बाकायदा यहाँ पर आप इमरजेंसी में कुछ रखना चाहते हैं रात में अपने लिए, पानी वगैरह, ये उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। इमरजेंसी में आप ये देखिए, यहाँ पे भी बेल रखी हुई है कि इमरजेंसी पड़ती तो यहाँ भी बेल बजाएगा। एसी लगी हुई है, बाकायदा बड़े स्क्रीन में आप देख सकते हैं। टीवी भी लगी हुई है, लगभग 50 इंच के आसपास की टीवी है, 45-50 इंच की टीवी है। शानदार फैसिलिटी है। बालकनी की बात की जाए तो हम बालकनी भी आपको दिखा दें। ये आप देखिए, यहां से सीधा आपको ये बालकनी दिखेगी। बालकनी का भी स्पेस काफी बड़ा है। अब हम आपको लेट बात दिखाते हैं, चूंकि डबल बेडरूम है, स्वाभाविक सी बात है स्पेस बड़ा होगा, तो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए बिल्कुल, और सारी गुड न्यूज ये कि बिल्कुल कमरे में अटैच है। ये देखिए, सिंगल बेडरूम था, डबल बेडरूम है। डबल बेडरूम का स्पेस आप देख सकते हैं। फैसिलिटी जैसा कि हमने कहा सब कुछ वही है। ये गीजर है, इमरजेंसी ये बेल है, ये वो अब शावर लगा हुआ है, ये बाकायदा यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज ये भी देखिए आप कि बाकायदा जो बुजुर्ग के हैं उनके हिसाब से बनाया गया है कि कहीं भी कोई भी चीज उठाने या रखने में परेशानी ना हो। मैं बात कर रहा हूँ हाइट की। इजीली आप यहाँ आएंगे, यहाँ से इसको चालू करेंगे, हैंड वॉश है, पानी है, बाकायदा ये शीशा भी लगा हुआ है। और इसके जस्ट बगल में देखा जाए तो ये एक बड़ा अलमारी बॉक्स टाइप का एरिया है, जिसमें आप काफी कह सकते हैं कपड़े वगैरह रखने की। ये देखिए, काफी इसमें जो अलमारी में है जगह है। आप अपने कपड़े, जो जरूरत की चीजें हैं आप इमरजेंसी में जो रखते हैं, और 2-4-10 सेट कपड़ा रखना चाहें, चद्दर है, तकिया गद्दे वगैरह कुछ भी रखना चाहे तो मतलब कई ऐसी अलमारी है कि आपका हर आइटम जो है, हर सामान आप आसानी से रख सकते हैं। इसके लिए जरूरत नहीं कि आपको बेडरूम में ही रखना पड़े। तो कुल मिला के ये आपको हमने दिखाया दूसरा बेडरूम। दूसरा जो डबल बेडरूम की एक फैसिलिटी एक और दिखी कि एक तो बेडरूम में भी एसी लगा है और दूसरा ये वेटिंग हॉल में भी लगा हुआ है, और 2 एसी लगी है। और गुड न्यूज उसमें एक ये है कि इसमें डबल जो है कहीं ना कहीं बालकनी भी है। आप ये देखिए, वो पहली बालकनी थी जो बेडरूम से अटैच है, और ये सिंगल बेडरूम कह सकते हैं ये हॉल से अटैच है। डाइनिंग हॉल से आप बाहर आएंगे, उसके बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए डॉक्टर रूम। ये देखिए, यहाँ डॉक्टर साहब बैठेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है, किसी को कोई इमरजेंसी है, कोई समस्या है, तत्काल डॉक्टर यहीं पे बैठेंगे। ये इमरजेंसी में आप देखिए कि अगर उनको चेक करना है लेट के, तो अब बुजुर्ग हैं, ये देखिए ये पायदान बनाए गए हैं उनके, काफी व्यवस्था ध्यान पूर्वक सब चीजों का ध्यान रखा गया है कि अगर, चूंकि अब यंग लोग तो दौड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं तो इसमें पैर रख के आसानी से और वो अपने इस बेड पे जा सकते हैं और बाकायदा इसमें लेटेंगे और डॉक्टर उनका चेकअप कर लेगा। तो ये इमरजेंसी में कहीं ना कहीं जो है डॉक्टरों का भी रूम बना हुआ है। और इसके साथ अब देखा जाए तो हम आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे। ये आप देखिए, हमारे साथ आइए, ये है मल्टीपर्पज हॉल, बहुउद्देशीय हॉल। पहले बोर्ड दिखाई दें आपको, ये देखिए ये लिखा हुआ बहुउद्देशीय हॉल, ये बोर्ड है। और ये आप हमारे साथ अब अंदर आएंगे,
ये भी काफी बड़े स्पेस, काफी बड़ा स्पेस है, काफी बड़े पैमाने पे है। बाल साहेब जी देवरस सभागार, प्रदीप खांडेकर जी आवासीय परिसर, ये दो के यहाँ पर तस्वीरें भी रखी हुई हैं बकायदा। और ये देखिए हम आपको यहाँ पर ले आए हैं, यहीं पर जो है योगा व्यायाम वगैरह सब कुछ करेंगे, उसी के लिए ये जगह है। काफी अच्छी जगह है, अगर कोई थक जाता है तो बैठ भी सकता है। यहाँ पर सोफे भी लगे हुए हैं, अपने पानी के बॉटल्स वगैरह भी लेकर अगर आते हैं, कुछ ऐसा आइटम लेकर आते हैं जो रखने की चीज है, तो वो सब कुछ भी यहाँ रखने की कहीं ना कहीं जगह है। अब हम आ चुके हैं उसी आश्रम के अंदर लॉन्ड्री पे। ये देखिए यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है धुलाई घर। हम अंदर प्रवेश करेंगे सीधा और आएंगे और आपको दिखाएंगे कि जहाँ ये आश्रम के अंदर जो बुजुर्ग रहेंगे उनके जो कपड़े कहाँ धुलेंगे। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, इन्हीं में जो है उनके कपड़े धुलेंगे और बाकायदा यहीं से साफ सुथरे कपड़े धुलकर उन लोगों तक पहुंचेंगे। मुझे लगता है ये प्रेस करने का भी है शायद, तो ये भी है। ये देख सकते हमारे साथ है यहाँ पर एक भाई साहब, आप बताएं ये लॉन्ड्री कक्ष है, थोड़ा सा बताएं हम जी। इसमें सर प्रेस होगी ये वाली मशीन में, इसमें कपड़े सूखेंगे सर। अच्छा, ये प्रेस करने का हो गया, ये सूखने का हो गया, इसमें कपड़े धुलेंगे सर। ये कपड़े धुलने का है। मतलब देख रहे हैं आपकी कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर भी जो है बकायदा जो बुजुर्ग हैं उनके कपड़े कैसे धुलेंगे, कैसे सूखेंगे, कहाँ प्रेस होंगे, उनकी भी पूरी यहाँ पर जो है फैसिलिटी है। अब हम आपको दिखाएंगे जो ये सांध्या छाया पे जो बोला जाए कि देखा जाए कि जो भोजन कहाँ करेंगे बुजुर्ग लोग जो रुके यहाँ पे वृद्धाश्रम में जो रहेंगे, तो ये देखिए आपको मैं ले चलता हूँ सीधे कह सकते हैं भोजन हॉल के अंदर। ये प्रवेश कर रहा हूँ मैं, ये देखिए आप हमारे साथ आइए, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए ये वो जगह है जहां पर सभी बैठकर भोजन कर सकते हैं आराम से। तो काफी जगह है, काफी स्पेस है। मुझे लगता है कम से कम नहीं तो अगर देखा जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 लोग जो है कह सकते हैं एक टेबल पे बैठ सकते हैं। ये देखिए अब आपको हम पूरा नजारा दिखाना चाहेंगे, आप मेरे साथ देखिए, बने रहिए तस्वीरों में। ये देखिए ये पूरा जो है ये आप देखिए, और इमरजेंसी में यहाँ पे भी टेलीफोन रखा हुआ है, लैंडलाइन। यहाँ ये है वो जगह जहाँ पर बाकायदा जो बुजुर्ग लोग यहाँ रहेंगे वो उनके खाने की जो व्यवस्था है, वो जो बैठ के जहाँ भोजन करेंगे डाइनिंग हॉल पे, वो यही है वो जगह। 56 बुजुर्ग रहेंगे तो उनके खाने पीने के लिए तो कहीं ना कहीं किचन जो है कह सकते हैं एक बड़े पोजीशन में होना चाहिए। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप अंदर तस्वीरें देखिए। ये देखिए ये हम खड़े हैं उस किचन में, कह सकते हैं जो काफी बड़े एरिया में है। ये देखिए ये आप देख रहे हैं पूरी तस्वीरें, यहाँ पर बकायदा जो उनका खाना भोजन बनेगा उस भोजन बनने की ये देखिए पूरे राशन पानी रखा हुआ है। 2-2, 3-3 प्रकार के यहाँ पे गैस हैं, अलग अलग तरीके के हैं। इसका भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि धुएं वगैरह ना हो। ये देखिए आसानी से यहाँ पर ये लोग भी बर्तन धो लें, बकायदा उन लोगों को साफ सफाई के लिए। ये देखिए बर्तन सामने दिख रहे हैं, जो ग्लास, कप, चम्मच, कटोरी, जो जरूरत की चीजें हैं, कुल मिला के बहुत ही विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज आप लोग आए हुए थे यहाँ पर, आप लोग भी इसी संगठन से हैं, कैसा लगा आप लोगों को देख के? हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये हमारे डिपार्टमेंट का ही बना हुआ है, ये जो वृद्धाश्रम बना हुआ है। तो हम लोग जिस दिन सीएम साहब आए थे, उद्घाटन था, उस दिन भी आए थे और आज तो हम लोग ऐसे ही घूमने आ गए यहाँ पे। बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, खुला खुला है, पर अभी लोग कम है इसमें। तो कारण तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। कम होने का कारण हम अपने हिसाब से बता सकते हैं कि मतलब जैसा हमको महसूस हो रहा है कि इसका किराया ज्यादा है, थोड़ा सा किराया कम होना चाहिए इसका। हाँ, नहीं मेरे को लगा बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा किराया कम होना चाहिए। किराया कम होगा मतलब अभी इसका खाली होने का कारण ही यही लग रहा है कि शायद इसलिए खाली है। अगर थोड़ा सा कम होता ना तो अभी तक ये भर जाता, क्योंकि सुविधाएं बहुत है। उस हिसाब से हर व्यक्ति जो बेचारा है नहीं रह सकता है तो वो आ जाता है यहाँ पे रहने के लिए। वो रेंट की वजह से थोड़ा रुक रहा है इंसान, क्योंकि पेंशनर ही आएगा और पेंशन हर किसी की इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए ये खाली पड़ा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी है तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बना हुआ है, सर्व सुविधा युक्त है और मतलब हर बुजुर्ग इंसान के हिसाब से ही है और नियर बाय है, यहाँ से पूरा मतलब मेन रोड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक ही कारण है, तो वो अगर कर दे गवर्नमेंट थोड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम भी आएंगे रिटायरमेंट के बाद। तो अब जैसा कि अब हम पहले तो आपको कार्यालय दिखा दें, जो संध्या छाया का जो कार्यालय है जहां अधिकारी कर्मचारी लोग रहेंगे। ये देखिए ये रिसेप्शन है, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठेंगे जो कि बकायदा टेलीफोन नंबर वगैरह इमरजेंसी में फोन आते हैं तत्काल उठाए जाएंगे। ये रिसेप्शन है, ये सीसीटीवी कमरा है। ये देखिए ये आप ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये सीसीटीवी सुरक्षा।
यहाँ पर जो है अंदर सीसीटीवी से यहाँ पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। और इतना ही नहीं, और अगर हम आगे चले तो इधर आएंगे तो इधर दिखाएंगे हम आपको, ये प्रशासन का है, यहाँ पे भी बाकायदा मतलब कुल मिला के जो है बोर्ड लगे हुए हैं, हर चीज के बोर्ड लगे हुए हैं, कौन कहाँ बैठेगा। देखा जाए ये कार्यालय है, यहाँ शायद मैनेजर बैठेंगे जो यहाँ से पूरी देख रेख करेंगे। स्टाफ अगर आता है कोई मिलने जुलने, उनके लिए सोफा बना हुआ है, यहाँ पर लोग बैठेंगे। और अब हम आपको सीधे जो है लिए चलते हैं आपको अब उधर जहां पर ये डबल और सिंगल जो कमरे बने हुए हैं उधर लेके चलते हैं। तो ये अभी हमने आपको दिखाया बकायदा, ये देखिए ये पूरा टेक्निकल लेआउट प्लान फॉर द एडमिन ब्लॉक, प्रशासन, शौचालय, कार्यालय, रैंप, फिजियोथेरेपिस्ट, पुस्तकालय, चिकित्सक कक्ष, भोजन कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, शौचालय, मतलब सुरक्षा कक्ष, सब चीज का ये पूरा बना हुआ है। मैं कह सकते हैं ये पूरा मैप है, ये पूरा बी ब्लॉक ए ब्लॉक सबका, तो ये पूरा बना हुआ है। आप कहीं परेशान नहीं हो सकते। अगर आप आते हैं तो आप इसको देखेंगे तो आप इसको देख के समझ जाएंगे कि हमको जहां जाना है कैसे जाएं, कहां पर जाएं, इजिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संध्या छाया वृद्धाश्रम के प्रभारी हैं अग्निहोत्री जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। सर, जिस तरीके से ये एक कह सकते हैं मध्य प्रदेश का पहला पेड वृद्धाश्रम है जहां पर लगभग 56 बुजुर्गों की रहने की व्यवस्था है, जिसपे 12 के लगभग सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम है, तो सर थोड़ा सा यहाँ की फैसिलिटी और ये किराए पर थोड़ा सा। इसमें क्या है कि ये मध्य प्रदेश शासन का एक पायलट प्रोजेक्ट है जो उन्होंने यहाँ शुरू किया है। ये जो भवन है ये समाज न्याय विभाग का है और उन्होंने इसको 26 करोड़ कर लगभग राशि का बनाया हुआ है। 5 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसमें जो भी कमरे हैं उनमें सभी में 3-4 स्टार होटल की जो सुविधाएं होती हैं उस तरह की हैं। और अच्छी है। इनके इमरजेंसी टाइम पर अगर इनकी तबीयत वगैरह खराब होती है तो यहाँ क्या है डॉक्टरों की सुविधा, और अगर बाहर ले जाना पड़े तो उसके लिए क्या सुविधा है? इसमें क्या है कि बुजुर्ग हैं, मालूम ही है कि इस उम्र में तबीयतें ज्यादा खराब होती हैं, तो यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है। डॉक्टर सप्ताह में एक दिन जो है डॉक्टर विजिट करेगा। उसके अलावा जब आवश्यकता होगी तो ऑन कॉल भी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध होगा। सेवा भारती को लगभग 2 साल के लिए ये मिली है जिम्मेदारी कह सके। सेवा भारती का जो एग्रीमेंट है वो 3 साल का है और अगले उसमें 1-1 साल बाद उसको बढ़ाया जाएगा। इस तरह का हमारा अनुबंध है उनके साथ में। तो ये जो अब आएंगे बुजुर्ग जो यहाँ रहना चाहेंगे, चाहे सिंगल बेडरूम लेना चाहे या डबल बेडरूम लेना चाहे, इसकी पॉलिसी क्या है? मतलब अगर बात की जाए, जैसे अमूमन अपन लोग जनरली फ्लैट लेते हैं तो डिपॉजिट देते हैं, तो उसकी ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या है कि उनको सिर्फ 2 माह का एडवांस जमा करना है और 1 माह का वो रनिंग देंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे, बात किया जाए कि वो बाहर है, अगर वो लोग कभी यहाँ मिलने आते हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी? केवल मिलने जुलने के लिए है या वो भी यहाँ रुक सकते हैं? हमारे पास जो है वो 12 कमरे सिंगल ऑक्यूपेंसी के हैं और 22 कमरे जो है हमारे डबल ऑक्यूपेंसी के हैं और वो 56 सीटर हैं। तो 56 अगर हमारे भरे हुए हैं तो उस स्थिति में तो हम रुकने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लगभग कितने लोग आ गए हैं? अभी हमारे यहाँ पर एक दंपत्ति आए हैं, मिस्टर नांदेड़ करके वो है, और एक हमारे मिस्टर तिवारी है, वो दिल्ली से आए हैं, वो यहाँ पर अभी हैं। ये थे प्रभारी जिन्होंने बता दिया पूरे जो ये वृद्धा आश्रम है, ये जो पेड आश्रम है, पूरी फैसिलिटी क्या क्या फैसिलिटी है उन्होंने बकायदा विस्तार से बता दिया। रहने से, खाने से, घूमने से, हर चीज की, यहाँ तक कि कपड़े धुलने से, अगर उनकी इमरजेंसी में तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस से लेके हर एक चीज का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। तो ये आपने देखा कि जिस तरीके से समय नाउ न्यूज आज ये संध्या आश्रम पहुंचा, वृद्धाश्रम जो कि पेड आश्रम है, आपको हम हर एक वो तस्वीर दिखाए जहां उनके रुकने, खाने, बैठने, घूमने, वॉक करने, हर एक सुविधा, कपड़े कहां प्रेस होंगे, कहां धुलेंगे, वो हम हर एक तस्वीर आपको समय नाउ न्यूज के कैमरे से दिखाए। यहां तक कि हम जहां पर भी मौजूद हैं ऐसे छोटे छोटे और भी बने हुए हैं जहां पर लोग बैठ के अपना अमूमन चर्चा कर सकते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं। कुल मिला के जैसे हमने आपको बताया कि अब सिंगल बेडरूम और डबल बेडरूम यानी 12 सिंगल बेडरूम है, 22 के आसपास डबल बेडरूम है। किराया 38,000 से शुरू होता है, 49,990 रुपए तक है। अब जिसको लेना है, जिसको रहना है, स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोगों से, हालांकि मैं महिलाओं से चर्चा किया, उन लोगों ने बताया कि महंगा है, थोड़ा कम होना चाहिए किराया।
क्योंकि उनका ये कहना कि कल हम भी आएंगे, हमारा भी नंबर आ सकता है, लेकिन थोड़ा पैसा अगर कम हो सकता है तो अच्छा रहेगा। बाकी फैसिलिटी की काफी तारीफ की, जो यहाँ पे सुविधा है, और स्वाभाविक सी बात है, हर एक चीज है, क्योंकि पैसा ले रहे हैं तो सुविधा तो उनका बनता है देना। तो ये सारी तस्वीरें हमने आपको समय नाउ न्यूज के कैमरे से दिखाई। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब बुढ़ापे में अगर सहारा मिल जाए तो स्वाभाविक सी बात है, चेहरे पे मुस्कान तो आ ही जाती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।